आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है रुद्धोष्म स्थिति के अंतर्गत एक आदर्श गैस के मुक्त प्रसार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, कोई गैस है और गैस का प्रसार किस प्रकार से हो रहा है। प्रसार जो हो रहा है गैस का वो रुद्धोष्म प्रक्रम के अनुसार हो रहा है। ठीक है, रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है गैस का, और गैस मुक्त रूप से प्रसारित हो रही है। और दूसरी बात दोस्तों हमें प्रश्न में दे रखी है कि गैस किस प्रकार से प्रसारित हो रही है, मुक्त रूप से प्रसारित हो रही है। मुक्त रूप से प्रसारित हो रही है। अब मुक्त रूप से प्रसार होने का मतलब क्या है, इसको मैं यहाँ पे इसको आप समझ लें। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर एक मैंने पात्र ले लिया। ठीक है, ये हमारा पात्र है। अब ये जो पात्र है इसमें दोस्तों यहाँ पे हमने क्या करा है, इस प्रकार से एक अविरोध उत्पन्न कर रखा है, एक अवरुद्ध लगा रखा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे अगर गैस का प्रसार कराएंगे आप, तो गैस का प्रसार जब कराएंगे तो गैस के अणु यहाँ पे गैस कोई उपस्थित है। अब गैस क्या होगी, इस तरफ यहाँ पे चूंकि कोई भी गैस नहीं है। ठीक है, कोई गैस नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दाब कम है और यहाँ पे दाब अधिक है। तो गैस किस तरफ गति करती है, जिस तरफ दाब अधिक होता है गैस अधिक दाब से कम दाब की ओर हमेशा गति करती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं अवरोध ये है, ये जो गैस के अणु हैं जब प्रसारित होंगे तो इस तरफ की ओर गति करेंगे जिस तरफ गैस पूरी तरीके से कोई भी गैस नहीं है। तो जब गैस के अणु इधर जाएंगे तो इनके मार्ग में कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तो जब भी गैस के अणुओं के मार्ग में कोई अवरोध आएगा तो दोस्तों ये मुक्त रूप से प्रसार नहीं कहलाएगा। मुक्त रूप से प्रसार का मतलब है कि यहाँ पे गैस के अणुओं के प्रसार में प्रसारित होने के समय गैस के अणुओं के मार्ग में कोई भी अवरोध नहीं होना चाहिए, गैस पूरी तरीके से मुक्त रूप से प्रसारित हो। समझ में आ गया। और जब भी दोस्तों गैस मुक्त रूप से प्रसारित होगी तो क्या गैस को अपने पास से कुछ ऊर्जा देनी होगी। भाई आपसे कह दिया कि आप मुक्त रूप से घूमिए, जैसे आप क्लास में हैं। ठीक है, क्लास में हैं तो अगर टीचर नहीं है तो आप पूरी तरीके से फ्री हैं, वहाँ पे कुछ भी आप कर सकते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं अपनी जगह से, अपनी सीट से उठ के। अगर जैसे ही वहाँ पे टीचर आ जाता है तो आप मुक्त रूप से नहीं घूम सकते हैं। अगर आप घूमेंगे तो आपकी पिटाई लग जाएगी। तो पिटाई अगर लग रही है तो आपको कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ हानि हो रही है, आपको कुछ न कुछ चोट लग रही है। समझ में आया। तो इसका मतलब इसी प्रकार गैस के लिए आप समझ सकते हैं, गैस के मार्ग में अगर कोई ना कोई अवरोध आएगा तो अगर गैस प्रसारित होगी, गैस को घूमना है इधर उधर, और अगर कोई अवरोध आ रहा है तो गैस को उस अवरोध के विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। और इस कार्य के लिए गैस को क्या करनी पड़ेगी, अपने पास से ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। समझ में आया, अपने पास से ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर चूंकि हमसे कह रहा है कि मुक्त रूप से गैस प्रसारित हो रही है तो गैस को अपने पास से कोई ऊर्जा नहीं खर्च करनी पड़ेगी, यानी गैस की जो आंतरिक ऊर्जा प्रारंभ में है, प्रारंभ में मान लिया ये जो गैस है इसकी आंतरिक ऊर्जा U1 है। ठीक है, और जब गैस मुक्त रूप से प्रसारित हो जाती है तब दोस्तों गैस की आंतरिक ऊर्जा U2 है। चूंकि गैस को अपने पास से कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ी तो यानी गैस की जो आंतरिक ऊर्जा पहले थी वही आंतरिक ऊर्जा बाद में रहेगी, यानी U1 और U2 बराबर रहेंगे। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन अगर देखा जाए, मुक्त रूप से गैस प्रसारित हो रही है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1। चूंकि U2 और U1 बराबर है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U का मान 0 हो गया। तो और दोस्तों जब भी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होता है तो इसका मतलब क्या होगा, ताप में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा होता तब दोस्तों गैस का ताप भी बदलता है। तो ये संबंध आपको हमेशा याद रख लेना है, रट लेना है, क्योंकि अगर यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होगा तो ताप में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ताप में परिवर्तन डेल्टा T का मान भी 0 होगा। ठीक है, तो ये निष्कर्ष आ गया मुक्त रूप से गैस अगर प्रसारित हो रही है इस कथन से। अब दोस्तों हमसे क्या कह रहा है कि रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है। तो रुद्धोष्म प्रसार में क्या होता है, अगर कोई भी गैस रुद्धोष्म प्रसारित होती है तो इसका मतलब क्या है, निकाय जो है वो पूरी तरीके से ऊष्मारोधी पदार्थ का बना हुआ है। तो रुद्धोष्म प्रसार में निकाय हमारा ऊष्मारोधी पदार्थ से बना रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि निकाय के अंदर और बाहर, निकाय के
अंदर से बाहर कोई ऊष्मा नहीं जा सकती है और ना ही दोस्तों बाहर से ऊष्मा निकाय के अंदर आ सकती है। तो यानी निकाय और बाह्य परिवेश के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान सदैव शून्य होगा अगर हमारा जो निकाय है इसमें किस प्रकार का प्रसार हो रहा है, रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है। तो रुद्धोष्म प्रसार के लिए क्या आ गया दोस्तों, Q का मान 0 आ गया, डेल्टा T का मान 0 आ गया और डेल्टा T का मान 0 आ गया। और यहाँ पे अब कार्य का मान देखना है तो हम क्या करेंगे, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगाएंगे। तो ऊष्मागतिकी प्रथम नियम क्या कहता है, डेल्टा U बराबर होता है Q प्लस W। अब चूंकि दोस्तों यहाँ पे मुक्त रूप से प्रसार हो रहा है तो डेल्टा U का मान 0 है, तो डेल्टा U का मान 0 रख दिया आपने। Q का मान 0 है क्योंकि रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है तो Q का मान 0 रख दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 बराबर 0 प्लस W। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, W बराबर 0। ठीक है, तो निकाय को कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। और ये कथन आपको हमेशा याद रखना है, जब भी कोई गैस मुक्त रूप से प्रसारित होगी तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होगा। ये आपको हमेशा रट लेना है, याद रखना है हमेशा। तो यहाँ पे अब दोस्तों विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही विकल्प होगा। अतः रुद्धोष्म स्थिति के अंतर्गत आदर्श गैस के मुक्त रूप से प्रसार के लिए Q बराबर 0 होगा दोस्तों, डेल्टा T बराबर 0 और W बराबर 0। अब ये होगा। ठीक है, अब विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। पहले विकल्प में दे रखा है दोस्तों Q 0 के बराबर नहीं है, डेल्टा T बराबर 0, W बराबर 0, ये गलत विकल्प है। दूसरे विकल्प में दे रखा है दोस्तों हमें Q बराबर 0, डेल्टा T बराबर 0 और W बराबर 0, तो ये बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है, अब यहाँ पे विकल्पों में आप देख रहे हैं जो ऊष्मा है Q, उसको दोस्तों स्मॉल q से व्यक्त कर दिया है, तो हम भी स्मॉल q से व्यक्त कर देंगे, इससे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ पे स्मॉल q से व्यक्त कर दीजिए q को, तो यहाँ हम भी यहाँ पे स्मॉल q से व्यक्त कर देते हैं जैसा कि प्रश्न में हमें दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा विकल्प देखेंगे, तो तीसरे विकल्प में हमें क्या दे रखा है, Q बराबर 0, डेल्टा T का मान 0 से कम और W 0 के बराबर नहीं, तो ये भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है Q बराबर 0, डेल्टा T 0 के बराबर नहीं है और W बराबर 0, तो ये विकल्प भी गलत है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।